हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कोल्ड रिच सीईओ के लास्ट पार्ट में देखा था, जंगकुक तायोंग के घर में मिडनाइट को आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंगकुक तायोंग के रूम में आ जाते हैं और उन्हें अपने इंटेंस लुक से देख रहे होते हैं और उनके चिक्स को अपने फिंगर से टच कर रहे होते हैं। इनके अपने लॉन्ग फिंगर से वो उनके लिप्स को टच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से तायोंग की नींद खुल जाती है और वो तुरंत ही उठ के बैठ जाते हैं और जंगकुक को अपने सामने देख के थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं। पर जंगकुक पर जंगकुक उनकी तरफ अपने इंटेंस लुक से कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं। तो तायोंग उनसे क्वेश्चन करते हैं कि जंगकुक, आप इतनी रात को यहाँ। पर जंगकुक उनसे कोई भी बात नहीं कर रहे होते हैं, वो बस उन्हें स्टिल वैसे ही देख रहे होते हैं, जिसको देख के तायोंग शाय फील करते हैं और अपनी आइज़ को नीचे कर लेते हैं। जंगकुक का फेस तायोंग के फेस के बेहद करीब होता है, जिससे तायोंग जंगकुक के हॉट ब्रीथ को अपने फेस पे फील कर रहे होते हैं और इसकी वजह से तायोंग के स्टमक में बटरफ्लाई मूव कर रही होती हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि उनके स्टमक में बटरफ्लाई डांस कर रही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं। उनका फेस पूरा रेड हो जाता है। वो इंटेंसली अपने फिंगर के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। वो इतना ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं। जंगकुक कुछ नहीं बोलता और तुरंत ही उनके दोनों चिक्स को अपने हैंड में होल्ड करते हैं और उन्हें बहुत ही पैशनेटली किस करना शुरू कर देते हैं। तायों की आइज़ बिग हो जाती है। वो थोड़ी देर तक ऐसे ही स्टिल रहते हैं। वो उनके किस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो जंगकुक को उनके माउथ में अपनी टंग को इंसर्ट करना था, बट तायोंग अपने माउथ को उन्होंने एक बंद कर रखा होता है, कैप्चर कर रखा होता है। तो इसकी वजह से जंगकुक अपने हैंड को तायोंग की वेस्ट पे धीरे धीरे स्लाइड करते हैं और अब उनके वेस्ट पे आके उनकी वेस्ट को हल्का सा ट्विस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से तायोंग अपने माउथ को ओपन कर लेते हैं और जंगकुक तुरंत ही उनके माउथ में अपनी टंग को इंसर्ट कर देते हैं और उनके माउथ के एवरी सेंसिटिव कॉर्नर को टच करने लगता है, फील करने लगता है। फिर तायोंग भी स्लोली उनके किस का रिस्पॉन्स करते हैं। 5 मिनट्स के किस के बाद तायोंग काफ़ी हैवीली ब्रीथ लेके जंगकुक से अलग होते हैं। जंगकुक उन्हें अभी भी अपने कोल्ड लुक के साथ देख रहे होते हैं। वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटेंसली देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं, बट वो उन्हें कुछ भी नहीं कह पा रहे होते हैं। तो जंगकुक उनसे बोलते हैं कि तायोंग, अब हमें हमारे मेंशन चलना चाहिए। पर तायोंग उनसे अपनी क्वेश्चनिंग आई से देखने लगते और फिर वो बहुत ही हिम्मत करके जंगकुक से बात करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ जंगकुक, हम अभी नहीं जा सकते। अभी मेरी ग्रैंड माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी हॉस्पिटलाइज है। जब वो ठीक हो जाएंगी उसके बाद मैं आपके साथ चलूँगा हमारे मेंशन। तो तायों की बात सुनकर जंगकुक उनसे कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल होके आया हूँ, अब तुम्हारी ग्रैंड माँ ठीक है, तो अभी के अभी तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, एक बहुत ही स्पेशल जगह लेके जाना है। पर तायोंग उनसे कहते हैं कि प्लीज़ जंगकुक, कभी के अभी आप जाओ, यहाँ पे मॉम डैड सब है और सब क्या सोचेंगे कि आप मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाए। तो तायोंग की बात सुनकर जंगकुक स्मक करते और कहते हैं, हाँ, जिसे जो सोचने दो, और ये सच है, मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। और वो ये कहकर तायोंग को अपनी आर्म्स में कैरी करने वाले होते हैं, इतने में ही तायोंग उनको रोक देते हैं। तो जंगकुक उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ तायोंग, अभी कुछ मत करो और कुछ देर तक उन्हें ऐसे ही हक करने दो, उन्हें टाइटली हक करो। मुझे तुम्हारे वार्म टच को फील करना है। मैं तुम्हारे वार्म टच को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तुम जैसे रात में मुझे टच करके सोते हो, टाइटली ग्रैब करके सोते हो, मैं उसे मिस कर रहा था। तायोंग ये सब बातें सुन के थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि जंगकुक इतने जो कोल्ड है वो भी इतने रोमांटिक हो सकते हैं। तो तायोंग कुछ नहीं कहते हैं, वो साइलेंटली जंगकुक को टाइटली हग करके ऐसे ही दोनों जने काफ़ी देर तक बेड पे रहते हैं। फिर जंगकुक
उनको हक करते हुए ही उनके कान में विस्पर करके कहते हैं कि प्लीज़ तायोंग मेरे साथ चलो, हमें अपने मेंशन जाना है। पर तायोंग उनसे बार बार कहते हैं कि अभी नहीं। और फिर जंगकुक उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं, तो वो उनके नेक पे बहुत ही सॉफ्टली अपनी नोज़ को रब करते हैं और अपने लिप्स को उनके नेक पे स्मच करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ पे वो बहुत ही किस करते हैं उन्हें, और जिसकी वजह से तायोंग स्लोली मूव करना शुरू कर देते हैं अपनी बॉडी को। पर जंगकुक उन्हें बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ बेबी बॉय अभी मूव मत करो, मुझे बस तुम्हारा वार्म फील लेने दो। और वो ये कहकर फिर से उनकी बॉडी स्मेल को इनहेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तायोंग थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं। फिर वो बार बार जंगकुक के रिक्वेस्ट करने पे कि अभी चलो, तो तायोंग उनसे अलग होता है और कहते हैं ठीक है जंगकुक हम चलते हैं। और वो ये कहकर उनसे अलग होता है, वो तुरंत ही वॉशरूम में चले जाते हैं अपने क्लोथ्स चेंज करने के लिए। पर जंगकुक उनको वहाँ पे जाने से के टाइम पे भी उनके हैंड को होल्ड करे होते हैं, पर तायोंग कुछ नहीं कहते और उनकी तरफ देखते हैं। तो जंगकुक उनके हैंड को छोड़ देते हैं। फिर तायोंग कुछ देर बाद ही रेडी होके आ जाता है और वो अपने लिविंग एरिया में आते हैं। तो वहाँ पे जंगकुक देखते हैं कि तायोंग के पेरेंट्स पहले ही हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि मॉम डैड मैं तायोंग को लेके जा रहा हूँ अपने मेंशन। तो तायोंग भी अपने शाय फेस से अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं और उनकी तरफ एक प्यारी सी बॉक्सी स्माइल करते हैं, तो उनके पेरेंट्स भी उन्हें जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। फिर जंगकुक तायोंग के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हैं और उन्हें अपने कार के फ्रंट सीट पे बैठाते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। खुद फिर ड्राइविंग सीट पे आके ड्राइविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने मेंशन ना जाके बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी जगह जाते हैं। वो तायोंग की आइज़ को ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं, जिससे तायोंग को कुछ भी पता नहीं चलता। तायोंग पूरे रास्ते उनसे बस क्वेश्चन करते रहते हैं कि जंगकुक हम कहाँ जा रहे हैं, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। पर जंगकुक तायोंग के सारे क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ बेबी मेरे पे ट्रस्ट करो और हम एक ब्यूटीफुल सी जगह में तुम्हें लेके जा रहा हूँ, उसे देखकर तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। वो ये कहकर उनके साथ चले जाते हैं। तायोंग थोड़ी देर में ही तायोंग और जंगकुक उस जगह पे पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो वो कार का गेट ओपन करते हैं जंगकुक और तायोंग को बहुत ही प्यार से अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं, जिससे फील करके तायोंग काफ़ी स्माइल करता है और वो कहते हैं कि प्लीज़ जंगकुक छोड़िए, मैं अपने आप चल सकता हूँ। पर जंगकुक उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं, वो सब बात को इग्नोर करते हैं और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल से बीच पे आते हैं जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्रूज़ होता है। तो वो तायोंग को वहाँ पे लाके बीच के पास उधर खड़ा कर देते हैं और वो उनके ब्लाइंड फोल्ड को खोल देते हैं। जैसे ही तायोंग देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा शिप है और जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट है, तो तायोंग तुरंत ही उनकी तरफ देखने लगते और कहते हैं कि जंगकुक आप मुझे कहाँ लाएं। तो जंगकुक उनसे कहते हैं कि हमारी फर्स्ट नाइट नहीं हुई थी ना, मैंने तुम्हें ऐसे कुछ भी स्पेशल फील नहीं कराया था, सो आज हमारी फर्स्ट नाइट है। तो तायोंग उनसे कहते हैं ये तो बहुत महंगा होगा, ये इतना बड़ा शिप है, ये कितना महंगा होगा। तो जंगकुक हंसने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि तायोंग तुम शायद भूल गए तुम्हारा हस्बैंड कौन है, वो बिलियनियर है। ये कहकर वो हंसने लगते हैं। फिर तायोंग अपने हेड पे अपने हैंड से मारते हैं, हिट करते हैं और वो हंसने लगते हैं। फिर अगेन जंगकुक तायोंग को अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं ब्राइडल स्टाइल में और वो शिप के अंदर आ जाते हैं। तो तायोंग उनसे पूछते हैं कि जंगकुक यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे ना। तो जंगकुक उनसे कहते हैं नहीं बेबी, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शिप का स्टाफ है और कुछ मेरे पर्सनल गार्ड्स हैं और तुम और मैं हूँ और कोई भी नहीं है। ये कहकर वो तायोंग को उनके बेडरूम में कैरी करके ऐसे ही लेके जाते हैं, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि जंगकुक को उन्हें इतना ज़्यादा स्पेशल फील करा रहे हैं। वो इतने कोल्ड हैं, उसके बावजूद भी वो आज इतने ज़्यादा रोमांटिक हैं। बट वो सारी बातें बहुत ही अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, जिसे देख के तायोंग को काफ़ी हंसी आती है
वो अपने इतने बड़े बेडरूम को देख के, इतने सुंदर रूम को देख के तायोंग कुछ देर के लिए मेस्मराइज हो जाते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल है। और जंगकुक ने हमारे लिए इतने ब्यूटीफुल डेट अरेंज की है। वो दोनों शिप पे होते हैं, तो तायोंग को जंगकुक बहुत ही प्यार से बेड पे लाते हैं और उन्हें बेड पे आराम से बिठा देते हैं और ख़ुद उनके पास आके उनके फोरहेड पे किस करते हैं और फिर अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स देते हैं जिसमें तायोंग के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गिफ्ट होता है। जंगकुक तायोंग से अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि बेबी इसे ओपन करो बेबी बॉय। तो तायोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखते हैं, फिर वो बॉक्स को अपने हैंड में लेते हैं और उसे ओपन करते हैं। तो तायोंग देखते हैं कि उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट है, तो जिसे देख के वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। जंगकुक तुरंत ही वो ब्रेसलेट तायोंग के हैंड में पहना देते हैं, जिसे देख के तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो स्माइल करने लगते हैं। जंगकुक तायोंग की इतनी ब्यूटीफुल सी बॉक्स स्माइल देख के जंगकुक भी अपनी छोटी सी ही बनी स्माइल उनकी तरफ दिखाते हैं, जिसे देख के तायोंग थोड़े से शॉक्ड होते हैं कि ये कोल्ड इंसान भी हंस सकता है। वो अपने माइंड में ऐसा ही सोच रहे होते हैं। वो तुरंत ही तायोंग जंगकुक को टाइटली हग कर लेते हैं और उनके चिक्स पे एक बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं। वो उनकी बनी स्माइल देख के इतने ज़्यादा खुश हो गए होते हैं तायोंग कि वो बिल्कुल भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते और वो तुरंत ही जंगकुक को सॉफ्टली किस कर देते हैं, जिसे फील करके जंगकुक अगेन हंसना शुरू कर देते हैं। जैसे ही तायोंग उनके किस करके हटते हैं तो वो वहाँ पे अपने हैंड को लेके जाता है और उधर उनके लिप्स के जो मार्क है उसे फील कर रहे होते हैं, उस टच को फील कर रहे होते हैं, जिसे देख के तायोंग थोड़े से शाय फील करते हैं और वो नीचे की तरफ देखने लगते हैं कि उन्होंने सडनली अभी क्या कर दिया है। वो ये सोच के थोड़ा सा शाय फील कर रहे होते हैं। तो जंगकुक तुरंत ही तायोंग के लिप्स को अपने लिप्स से अटैच कर लेते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद जब वो किस ब्रेक करते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि थैंक यू बेबी बॉय, तुम मेरी लाइफ में आए, वरना मुझे ये फीलिंग कभी नहीं पता चलती। और वो ये कहकर तायोंग की डीप ओशन जैसी आइज़ में देखने लगते हैं, जिसे देख के तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हैं, वो शर्माने लगते हैं। और जंगकुक उनके इतने ज़्यादा शाय फेस को देख के काफ़ी हैप्पी होते हैं और वो तुरंत ही उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय चलो अभी तुम्हें कुछ खाना चाहिए ना, अभी मैं तुम्हें डेक पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे हमारी एक ब्यूटीफुल सी डिनर डेट है। ये सुन के तायोंग स्माइल करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।